स्वागत है आपका डेली डोज क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेटा सेंटर ऑफ मास के एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की। हालांकि क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें जो कंसेप्ट छुपा है ना वो जबरदस्त है बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो सॉल्व करते हैं और जब वो सॉल्व करते हैं और आंसर देते हैं तो उनका आंसर पहली बार में गलत आ जाता है। फिर जब वो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं तब उन्हें कंसेप्ट शायद स्ट्राइक कर जाता है और फिर शायद वो आंसर सही दे दें। बट अगर आपको लगता है कि आप पहली बार में ही सही आंसर दे सकते हैं तो वीडियो को करिए पॉज, क्वेश्चन को करिए ट्राई और देखिए क्या आपका आंसर सही करेगा, मैच करेगा मेरे साथ, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल्स हैं जो शुरू में रेस्ट पे हैं, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड द स्पीड ऑफ b इज 3v, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे के दिमाग में सबसे पहले जो फॉर्मूला जाता है वो जाता है ये कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2 और मैं इसका आंसर आसानी से निकाल दूंगा। शायद वो ऑप्शन में भी मैच कर जाए, बट बच्चों यही तो गलती है। यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लगेगी या ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट का नाम है न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, जब भी किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो बराबर होता है मास ऑफ द सिस्टम, है ना बेटे, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए कि इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे वो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और म्यूचुअल फोर्सेस कैसे होते हैं बेटे, ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस होते हैं। यानी कि अब की बार सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो जीरो है, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। और अगर बच्चों इफ द एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो, है ना बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि फोर्स जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है बेटा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर सेंटर ऑफ मास पहले u से चल रहा था तो बाद में भी u से चलेगा, अगर पहले v से चल रहा था तो बाद में भी v से चलेगा, अगर पहले रेस्ट पे था बेटा तो सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बेटे तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो शुरू में देखिए क्योंकि ए और बी शुरू में रेस्ट पे थे तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो थी, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। तो हमारा आंसर आना चाहिए स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एज जीरो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं कि जब भी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास उसी तरीके से चलता रहता है जिस तरीके से उसको वो शुरू में चल रहा था। अगर वो शुरू में नहीं चल रहा था तो सेंटर ऑफ मास अभी भी नहीं चलेगा। इज इट ओके? तो ये था कंसेप्ट इस क्वेश्चन का जो मैं आपसे कह रहा था कि ये सच में ब्रिलियंट कंसेप्ट है। कई लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, है ना। तो आज का ये क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो पसंद आई और अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो इस क्वेश्चन को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
जो भी क्वेश्चंस इससे पहले हैं अगर आपने नहीं किए हैं तो इससे पहले के क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखें, एक से एक कंसेप्ट और एक से एक क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ और एक नई उम्मीद के साथ।